अडियाला जेल के बाहर ये मनाजर आप देख सकते हैं। इस टाइम इमरान खान साहब की तीनों बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नूरीन नियाजी जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे बैठी हैं। उनके साथ कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाज़रीन आप ये मनाजर देख सकते हैं। खवातीन की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं मर्दान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली है MP अब्दुल सलाम, ये यहाँ पे मौजूद है। और इनको हम अक्सर देखते हैं इमरान खान साहब की बहनों के साथ ये अडियाला जेल के बाहर मौजूद होते हैं। ये मनाजर है अडियाला जेल के बाहर से। शाम हो चुकी है यहाँ पे। आज मुलाकात की इजाजत अभी तक जो है वो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे खवातीन जो है वो इमरान खान साहब की बहनों के हमरा मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप हम देखते हैं हर मंगल को यहाँ पे बैठी होती हो और बहनें भी यहाँ पे आती है, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, क्या वजूहत हो सकती है और लोग जो नहीं आते उनको क्या पैगाम होगा आप? देखिए यहाँ पे हमारे आने की वजह ये है कि तीनों बहनों को कोर्ट जो है वो इजाजत देता है अपने भाई से मुलाकात करने की। तो ये इंसानी जो कैदी के हकूक है ना, बुनियादी इंसानी हकूक, उसके अंदर आता है। और खान साहब की बहनों को इजाजत ना देकर आप कभी ये दिखाया करें कि रोड जो है वो पुलिस ब्लॉक करके खड़ी होती है। और जितना हमने कानून पढ़ा है, रोड ब्लॉक करना जुर्म है और इस जुर्म पे FIR होती है। तो हम तो यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक बैठे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बैठे हैं। खान साहब ने सिर्फ एक बात की थी कि एक इदारा ऐसा है जिसके खिलाफ मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा और वो है अदलिया। तो हम इंशाल्लाह इंसाफ के हासिल करने तक इस आज़ादी की तहरीक में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और खवातीन मौजूद है तो इनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम देखते हैं कि आप भी हर मंगल को यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के हमरा मौजूद होती हैं। तो मैडम आप क्या कहेंगे? एक तो मुलाकात नहीं होती, दूसरा ये सवाल है मैडम के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पे नहीं नजर आती जिस तरह उनको होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि हम गुज़श्ता दूसरा साल है हम लोगों को यहाँ लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और क़यादत के तो भाई मिन्नत भी कर चुके हैं, ताने भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं आते। मैं तो यही कहूँगी कि जो कारकुन है, जो लोग आते हैं, अब हर एक को अपना खुद लीडर बनना चाहिए, खुद लीडर बन जाए। खान साहब को इसीलिए राय मिलेगी, वरना खुदा न खास्ता कुछ खान साहब का हो गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कि आप बहनों को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो बैठी है, जब तक बैठी हम बैठे रहेंगे और ना ही हम खान साहब को अकेला छोड़ेंगे। तो बाकी क़यादत से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए या हट जाए या डट जाए, ठीक है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको भी देखते हैं, आपके साथ तो माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली आती है, बच्चे भी आते हैं मैम, लेकिन यहाँ पे बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये मैम कि जो लीडरशिप जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर इमरान खान की बहनें यहाँ पे अकेले बैठी होती है, लीडरशिप नहीं आती है, तो उनको क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि ये सारे करप्ट हैं, जो खान साहब को बाहर नहीं निकलना देना चाहते। वो ईमानदार शख्स है और वो अगर आ गया तो इन सब की शामत आ जाएगी। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है खान साहब इनको माफ भी कर दें। ये माफी क्यों नहीं मांग लेते अपनी गलतियों की? लेकिन इनको डर है कि हम लोगों ने जो कारनामे किए हैं उसकी वजह से खान साहब हमें कहीं उल्टा ही ना लटका दें। दूसरा ये कि लीडरशिप को चाहिए कि वो निकले। बहुत दफा अलीमा आपा ने कह दिया, खान कभी भी खुद ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए निकलो या मुल्क के लिए निकलो, वो कहते हैं अपने लिए खड़े हो। जब अपने लिए ये कौम खड़ी नहीं हो सकती, कम से कम कौम ही खड़ी हो जाए। लीडरशिप को क्यों देख रही है? बेगैरती की इंतहा है ना। फिर ये किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? खान साहब की आंख खराब होगी, उनकी बेगम की आंख खराब होगी, ये अंदर उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं है। इनको मिलने आप जब यहाँ पे आती हो, फैमिली के साथ आती हो, हर मंगल को आती हो, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ आने में? कभी इन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे, रास्ते बंद कर देते हैं, हम लोग दूर दराज से घूम के आते हैं। जाहिर सी बात है हम जॉब करते हैं, जॉब से फिर डायरेक्ट हमें यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आना आप लाजमी समझती हैं? मैं जरूर लाजमी समझती हूँ, क्योंकि हमारा लीडर जो है वो अंदर बैठा हुआ है और वो हमारी कौम की वजह से बैठा हुआ है कि शायद इस कौम को गैरत आ जाए और वो ये उठ खड़ी हो अपने पैरों पर। लेकिन ये इंतजार में बैठे कि इनको थाली में कोई रख के आजादी दे दे, तो ये बात तो गलत है ना। मैम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? अल्लाह का कहाँ से आई हैं आप? मैं डेरा गाजी खान। अच्छा मैम, आप यहाँ पे आई हो, खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी है, इनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? शायद इन जालमों की बहनें माँ बहनें नहीं है, इनको एहसास नहीं है, बेहिस लोग हैं, ना ये मुल्क की परवाह है, ना इन्हें इन लोगों की परवाह है। किस बेदर्दी से टाइम ज़ाया कर रहे, मैं तो ये देख देख के अफसोस कर रही हूँ।
इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस है, हमारे बस में यही है, हम आ जाते हैं। अच्छा मैम, जो लीडरशिप यहाँ पे नहीं आती, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात के सरबराह जेल में कैद है, उसकी बहनें यहाँ पे अकेले बैठी होती हैं, जो नहीं आते लीडरशिप, आप उनको क्या कहेंगी? क्या कह सकते हैं, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। जिस खान के नाम पर बैठे हैं वो अयाशी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ खान के नाम पर, लेकिन उसका नाम की कुछ लाज तो रखिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप अडयाला जेल के बाहर हम देखते हैं, आप भी हमेशा यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो मैम जो लीडरशिप यहाँ पे नहीं आती अडयाला जेल, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि उनकी ड्यूटी बनती है वो अपने लीडर के लिए आए, हर सूरत में आए, और अपना ये उनका एक टास्क है, उनको चाहिए कि वो इसको पूरा करें। वो इस ओहदे को, उसका लाइक जो एम है उस ओहदे का, वो उसको इस्तेमाल में लाए, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाए। उनकी आवाज़ का बहुत जोर होगा, प्रेशर होगा। हम तो अपना हिस्सा डालते हैं, आते हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो जरूर पूरी करने आए। ये उनका फर्ज है कि वो आए, और उनके लीडर का हक है कि अपने लीडर के लिए आए, आवाज उठाए, वरना तो फिर खान ऐसे ही अंदर बैठा होगा। अच्छा मैम, जो नहीं आते क्यों नहीं आते, क्या वजूहात हो सकती है? जी ये तो मैं क्या कह सकती हूँ कि क्यों नहीं आते। मेरे ख्याल में पार्टी के जो वो नहीं है, होमवर्क नहीं है, जो पार्टी का इत्तेफाक होना चाहिए वो नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि हम सबको निकलना चाहिए, लीडरशिप को भी निकलना चाहिए, सबकी ड्यूटी है उसमें। ये नहीं है कि क्यों नहीं आते, भाई आए, हर सूरत में आए। ये अगर ये लोग नहीं आएंगे तो खान को क्या होगा, बैठे रहेंगे अंदर। जो ऊपर के इक्तिदार में लोग बैठे हैं, वो तो उनका तो इरादा नहीं है खान को इस तरह आजाद करने का, रिहा करने का। मुजाहमत होगी, पुरअमन मुजाहमत, ठीक है ना। हम अपनी आवाज रेस करेंगे तो खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वलीजा। वलीसा, स्कूल पढ़ती हो? जी कौन सी क्लास में? अभी मैं 5 में गई। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय करने आई हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पे लोग क्यों आए हैं आपको पता है? ये खान साहब को रिहा करने के लिए। तो खान साहब किधर हैं? खान साहब अडयाला जेल में। क्यों है जेल में, आपको पता है? वो इसलिए है क्योंकि सब उनके साथ है, तो नवाज शरीफ को जलन होती है, इसलिए उसने डाल दिया उसको जेल में। तो आप चाहती हो इमरान खान रिहा हो जाए? जी। क्यों चाहती हो? वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। दुआ करती हो? जी। क्या दुआ करती हो? कि खान साहब निकल आए अडयाला जेल से। तो आपको लगता है खान साहब निकल आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक? जल्दी निकल आएंगे। जल्दी निकल आएंगे। जी। तो ये आप देख सकते हैं खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वकला उनके साथ मौजूद है, और खवातीन यहाँ पे मौजूद है। तैयबा राजा यहाँ पे मौजूद है। आज तैयबा राजा से हम पूछेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात के लीडर अडयाला जेल में कैद है, उनकी बहनें यहाँ पे तने तनहा बैठी हुई हैं, लीडरशिप यहाँ पे नहीं आती, क्या वजह है, क्यों नहीं आती, आप कहेंगे कुछ इस हवाले से? देखिए, पीटीआई इमरान खान और इमरान खान की अवाम है। खान साहब की फैमिली हर वर्कर के लिए काबिल इज्जत है, वर्कर यहाँ मौजूद है। जिस कदर जुल्म और फस्तायत इन पे ढाई गई है, अगर यहाँ पे 5 लोग भी मौजूद हो तो मैं कहूंगी कि पीटीआई की जीत है कि इतने पर्चों, इतने केसेस भुगतने के बाद, इतनी जेलें भुगतने के बाद, इतनी मार खाने के बाद यहाँ खवातीन मौजूद है, यहाँ मर्द हजरात मौजूद है। तो पीटीआई की ये असल कामयाबी है कि उसका वर्कर अब तक मज़ाहमत कर रहा है और खान के खानदान की वजह से कर रहा है। उनकी बहनें बिल्कुल भी तना नहीं है, उनकी बहनें न सिर्फ खुद मौजूद है बल्कि खान साहब का वर्कर उनका साथ देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और ये कहना कि जी फलां मौजूद है फलां, मेरा ख्याल है कि अब क़यादत जो है ना वो बेमाने हो चुकी है। जो कोई भी तहरीक का मज़ाहमत का वजन उठाएगा वो क़यादत है। इसके अलावा मेरा ख्याल है हर इंसान जो यहाँ पे मज़ाहमत के आगे खड़ा, मज़ाहमत करके खड़ा हुआ है जुल्म के आगे, वो खुद लीडर है। तो बाकी अब जैसे खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा था कि क़यादत अब अपनी वक़्त खो रही है, तो अब किसी एक शख्स का नाम लेना कि वो यहाँ क्यों मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ सी बात होगी। जो मज़ाहमत का वजन उठाएगा, जो यहाँ खड़ा हो सकेगा, जो खान के खानदान के साथ खड़ा हो सकेगा, जो केसेस का वजन उठा सकेगा, जो वर्कर के साथ मज़ाहमत का वर्कर के साथ खड़ा होने का वजन उठा सकेगा, वही क़यादत है। तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी कि क्यों नहीं कोई मौजूद, वर्कर मौजूद है और यही पीटीआई की जीत है। अच्छा, हमने देखा 3 साल से कि खान साहब की रिहाई की बातें हो रही थी, हम सुनते आ रहे थे खान साहब आज रिहा हो जाएंगे, 1 महीने बाद हो जाएंगे, मुज़ाकिरात हो रही है, ये चीजें सारी हमने देखी। फिर हमने मज़ाहमत देखी, 26 नवंबर हो जाए, 8 फरवरी हो जाए या 25 मई हो जाए, हमने सब देखा, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। क्या रास्ता कहाँ से निकलेगा?
अगर मैं यही सवाल मीडिया से करूं कि आप बताएं कि गोलियां खा लेने के बाद कौन सा रास्ता है, क्या हम हथियार उठा लें और इदारों पर अटैक कर दें, क्या ये रास्ता है ताकि वो ये हम पे एक नया केस बना के कह सके कि हाँ जी ये देखें ये थे 9 मई के इंतशारी। हम आज तक कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग था, हम आज तक कहते हैं कि हम पे गलत इल्जाम है, हम आज तक कहते हैं कि ये साबित करें कि हम, जैसे मुझे जेल रखा गया, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखा गया, जिस तरह बाकी खवातीन को रखा गया, ये साबित करें कि हम कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुए थे, हमने कोई एक गमला तक तोड़ा है तो ये साबित करें। ये आज तक नहीं साबित कर सकते। गोलियां खा ली हैं इस जमात के कारकुन ने, अब इससे आगे क्या करें? हथियार उठा लें। इदारों को देखना है, अगर ये अवाम और इदारे के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं तो ये भी इन्होंने देखना है, और अगर ये पीटीआई खत्म करना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है। पीटीआई इतनी फस्तायत के बाद भी खत्म नहीं हुई, उसका वर्कर आज भी खड़ा है। तो अब इदारों की बारी है, उन्होंने देखना है कि उन्होंने पाकिस्तान में अमन लाना है या पाकिस्तान को जो है वो मजीद सियासी दलदल की तरफ धकेलते चले जाना है जुल्म और फस्तायत के। जब भी मैदान बदलेगा, क्या ये अपना एहतसाब करवा पाएंगे? क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि अवाम जो इनके साथ करेगी? तो अब इदारों की बारी है, इदारों ने देखना है। पीटीआई अब तक पुरअमन है और इन्हें दाद देनी चाहिए इमरान खान को, जिनके पास इतनी अवामी ताकत मौजूद है और उन्होंने अब तक अपनी जमात को हथियार उठाने का नहीं कहा। जबकि अगर इसका 10% भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास इतनी अवामी ताकत होती तो वो इदारों का तख्ता उलट देते, जैसा कि हमने माजी में भी देखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगहों पे अटैक कर चुके हैं। तो इन्हें इमरान खान को दाद देनी चाहिए कि अब तक उनका कारकुन पुरअमन है।